हेलो फोक्स, आज मैं आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में ही देना चाहता हूं। आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि आज के वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि बहुत कम टाइम हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर निकल के आए और इतनी बड़े नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ। तो मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बोलूंगा कि वीडियो को कंप्लीट देखें। आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग ईडी के नाम से जरूर जानते होंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी कि ईडी को रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 20 जुलाई 2024 यानी कि 20 जुलाई 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लीगल कंसल्टेंट। और इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो नंबर ऑफ वैकेंसी लीगल कंसल्टेंट के लिए निकाली गई है, वो हमारे पैन इंडिया में निकाली गई है, यानी ऑल ओवर इंडिया में ये वैकेंसीज निकाली गई है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, वो हमारी 20 वैकेंसी निकाली गई है। इस एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसको हम सभी लोग ईडी के नाम से जानते हैं, इनका हेड ऑफिस एपीजे अब्दुल कलाम रोड, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 20 जुलाई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है। और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है ईडी, वो हमें लीगल कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी लीगल कंसल्टेंट के लिए निकाली गई है, वो हमारी 20 वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने जॉब लोकेशन में आपको क्लियरली मेंशन करा है एडवर्टाइजमेंट में कि आपके लिए जो जॉब लोकेशन रखी गई है, वो आपकी ऑल ओवर इंडिया रखी गई है, यानी कि आपके लिए पैन इंडिया लोकेशंस रखी गई हैं। यानी कि एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे आपको ऑल ओवर इंडिया के किसी भी ईडी के ऑफिस में भेजा जा सकता है। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट्स लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर आप कैंडिडेट्स के पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट्स ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही आपको एक चीज और मेंशन करी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को अपना बार एसोसिएशन से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। यानी कि आप सभी कैंडिडेट्स ने जो अपने एलएलबी कंप्लीट होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपना एनरोलमेंट कराया होगा, उसके बाद आप सभी कैंडिडेट्स ने अपने जो भी आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते होंगे, उस कोर्ट में जाके आपने अपना बार एसोसिएशन के साथ मेंबरशिप लिया होगा। उसी कोर्ट में, यानी कि जहां आपने अपनी मेंबरशिप ली है, जहां पे आपके पास वोटिंग राइट्स है, वहां पर आप जाएंगे और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बार एसोसिएशन के ऑफिस से डिमांड करेंगे। बार एसोसिएशन का ऑफिस आपको विद इन एन आवर आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगा। वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आप सभी कैंडिडेट्स को इनके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके पोस्ट करना है। आगे मैं आपको फॉर्म के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो यही इन्होंने हमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजमेंट में बताई है। इन्होंने क्लियरली बोला है कि आप कैंडिडेट्स के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और आप सभी कैंडिडेट्स के पास आपका
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इशू करा गया होगा बार एसोसिएशन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। डी ने अपने डिजायरेबल में बोला है कि आप कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे। यानी कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे मिनिमम 2 साल हो चुके हैं और आपने अपनी मेजरली प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉस और फिजिकल लॉस के रिगार्डिंग करी है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं और आप ईडी के लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट भी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ही हमें बोल्ड लेटर्स में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है, यानी कि वो कैंडिडेट एलएलएम डिग्री होल्डर है और उसके पास 3 साल का प्रोफेशनल या फिर एकेडमिक्स में या फिर रिसर्च पेपर लिखने में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस कैंडिडेट को ईडी एडिशनल वेटेज देगा बाकी दूसरे कैंडिडेट से। तो यही इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 12 अगस्त 2024 यानी कि 11th ऑफ अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग 32 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी कि 11 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज बिलो 32 ईयर्स होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। ईडी ने हमें एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे जो मंथली रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराएगा ईडी, वो आपको 80,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। यानी कि 80,000 रुपए आपको मंथली ईडी प्रोवाइड कराएगा एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स की ये जो जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। यानी आपका ईडी के साथ मिनिमम ईयर्स के लिए टर्म पीरियड बनेगा, वो आपका 3 साल का बनेगा और वो एक्सटेंड किया जा सकता है अगले 5 साल तक। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। यानी कि अगर आप एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करेंगे या फिर शाइन करेंगे अपने सुपीरियर्स के आगे, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को हर 1 साल एक्सटेंड करा जाएगा आपके सुपीरियर्स के द्वारा, यानी कि ईडी के द्वारा। तो ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड किया जा रहा है ईयरली बेसिस पे या फिर नहीं। मिनिमम जो आपका टर्म पीरियड होगा, वो इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि वो आपका 3 साल का होगा, जो कि हर साल रिन्यू किया जाएगा। तो ये इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है एडवर्टाइजमेंट में। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स के लिए कोई भी ईडी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिस भी कैंडिडेट को ईडी शॉर्टलिस्ट करेगी, उस कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा इंटीमेट किया जाएगा, यानी कि कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपको कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो आप कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें, आप उसमें अपनी ईमेल आईडी, अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि आगे जो आपका कम्युनिकेशन होगा, वो आपका इन्हीं तीनों में से किसी भी मेथड के थ्रू ईडी आपको कम्युनिकेट करेगा आगे की चीजें। तो ये हमें इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, यानी कि आप कैंडिडेट्स का सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा ईडी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप सभी कैंडिडेट्स को इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 5 को, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस पेज को प्रिंट आउट कराना है और प्रिंट आउट कराने के बाद आप इस सारे फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करेंगे। बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे इस फॉर्म में मांगी गई हैं, जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके से किसी भी कैंडिडेट को कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप कैंडिडेट इजीली मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपने कमेंट को ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। सभी कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को फिलअप करना है और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ
अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट को आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे और आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करेंगे कि जो भी पेजेस आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करे हैं उन सारे पेजेस को आप लोग सेल्फ अटेस्ट करेंगे। जिन कैंडिडेट्स को सेल्फ अटेस्टेशन नहीं पता उन कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा, आपको हर एक पेज पे अपने सिग्नेचर करनी है और सिग्नेचर के नीचे आप कैंडिडेट्स को डेट मेंशन करनी है। और ये करने के बाद आप इस फॉर्म के साथ जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करे हैं उनको स्टेपल करेंगे और स्टेपल करने के बाद आप इस फॉर्म को एक एनवलप में डालेंगे और जिस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है वो एड्रेस मैंने आप सभी कैंडिडेट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं ताकि आपको एड्रेस एकदम क्लियर रहे। डेप्यूटी डायरेक्टर ब्रैकेट में एडमिन ब्रैकेट क्लोज कॉमा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कॉमा हेडक्वार्टर्स ऑफिस कॉमा ब्लॉक ए कॉमा प्रवर्तन भवन कॉमा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कॉमा न्यू दिल्ली पिन कोड इज 110011। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है। और सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है मुझे कि आपको एनवलप के ऊपर बोल्ड लेटर्स में क्लियरली मेंशन करना है सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल कंसल्टेंट इन ईडी। ये आप अपने एनवलप के ऊपर बोल्ड लेटर्स में जरूर मेंशन करेंगे और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवलप इनके ऑफिस में बिफोर 11th ऑफ अगस्त 2024 शाम 5 बजने से पहले इनके ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि आप कैंडिडेट्स 11 अगस्त से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पहुंचा दें। बाकी आपको इस फॉर्म में कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है। ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है, इसलिए मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा कि हमारे लास्ट 15 टू 20 डेज में लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। मैंने हर एक वैकेंसी को चैनल पे कवर करा हुआ है। मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स एक बार लास्ट 20 डेज के वीडियोस को एक बार जरूर देखें। आप कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन आपको आपके लिए रेलेवेंट लगती है आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करिएगा कि आप उस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।